हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संज्ञा से अव्यय तक ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था इस पर तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो लगभग 40 क्वेश्चन इस पर हम पहले भी कर चुके हैं संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक पर। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी के नाम के लिए प्रयोग की जाती है। किसी वस्तु, स्थान अथवा किसी व्यक्ति का, किसी भाषा का नाम, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पर हमारे विकल्प हैं लिपि, देवनागरी, बच्चे, भाषा। तो विकल्प बी जो है देवनागरी, यह एक लिपि का नाम है। तो यह हमारा देवनागरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। वाक्य में रेखांकित अंश है। तो यहाँ पर रेखा थी बहुत सी शब्द के नीचे रेखा थी। तो बहुत सी शब्द गलतियाँ शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हुआ। और विकल्प में विशेषण के प्रकार भी दिया हुआ है, जैसे गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बहुत सी, जहाँ पर भी शब्द आते हैं बहुत सी, बहुत सा, थोड़ी सी, थोड़ा सा, ये सारे शब्द हमारे परिमाण को बताते हैं, अर्थात नाप को बताते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी शब्द हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित नाप को नहीं बताता, यह अनिश्चित नाप को बताता है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी जो है हमारे विशेषण के प्रकार हैं, अर्थात विशेषण के उदाहरण हैं। तो इनमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अथवा इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक शब्द जो है ये हमारा, इसका लिंग कौन सा है यह पता लगाने के लिए आप इसके ऊपर वाक्य बना लीजिए। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक खरीदी गई, पुस्तक मुझे दे दो, यह मेरी पुस्तक है। ये सारे वाक्य में आप देख रहे हैं क्रिया सीधे सीधे यह बता रही है कि पुस्तक शब्द हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। छात्र का बहुवचन है। तो छात्र शब्द का बहुवचन पूछ रहा है। तो छात्र जैसे हम कहीं प्रयोग करेंगे, छात्र पढ़ता है, इसका बहुवचन बनाएंगे छात्र पढ़ते हैं, छात्र जाते हैं। अगर बहुवचन भी बनाएंगे आप तो भी देखेंगे कि छात्र शब्द ही प्रयोग होता है, इसलिए छात्र शब्द का बहुवचन हमारा छात्र शब्द ही होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न तो छात्रों, न ही छात्राएं, न ही छात्रे। हमारे यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? छात्र, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य अर्थात जिस वाक्य में हमारा कर्म न उपस्थित हो। तो यहाँ पर हम चारों वाक्यों को देख लेते हैं, यहाँ कर्ता और क्रिया और कर्म क्या है। तो डी से शुरू करते हैं। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। चाचा जी यह कर्ता हो गया, लिखा है यह हो गया हमारा क्रिया, पत्र शब्द यहाँ पर हमारा हो गया कर्म। यहाँ पर कर्म है इसीलिए यह हमारा सकर्मक हो गया। माँ बेटे को खाना खिला रही है, माँ हो गया कर्ता, खिला रही है हो गया क्रिया, और खाना शब्द हो गया कर्म। यहाँ पर भी कर्म है इसलिए यह भी अकर्मक नहीं है। इस टब को पानी से भर दो। टब भर दो हो गई क्रिया, टब हो गया कर्ता, पानी हो गया कर्म। यहाँ भी कर्म उपस्थित है तो हमारा विकल्प ए जो है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यह हमारा हो गया अकर्मक क्रियार्थक वाक्य। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? जनतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, जनता का शासन। तो बीच में का आने के कारण यहाँ पर का शब्द संबंध का चिन्ह होता है, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर।
का चिन्ह के कारण। जब हम विग्रह करते हैं समास का तभी हम बता सकते हैं अच्छे से कि आप यहाँ पर कौन सा समास है। तो यहाँ पर जनता का तंत्र इसका विग्रह हो गया, तो संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर हो गया। अगर को शब्द आता तो कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान जानते ही हैं आप, करण से का चिन्ह आता तब हो जाता। यहाँ पर ए बी डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है, तो हरिण का स्त्रीलिंग हो जाएगा हरिणी। हिरण होता तो हिरणी होता, लेकिन हरिण है इसलिए हरिणी शब्द सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित कीजिए। शब्द वाक्य के दृश्य क्या है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है। यहाँ सुंदर के नीचे रेखा थी, तो पूछा है रेखांकित शब्द क्या है। तो सुंदर शब्द हमारा विशेषण होता है, यह किसी की विशेषता बता रहा है, कबीर शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, विशेषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता शब्द बना है पशु से। पशु शब्द होता है हमारा व्यक्तिवाचक शब्द, लेकिन जब उससे पशुता शब्द बन जाता है तो यह बन जाता है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पशुता शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसे आ गया शिशुता या शैशव, बूढ़ा शब्द से बना बुढ़ापा, यह शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में है आकर्मक सकर्मक किस प्रकार की क्रिया है। तो मैं करता हो गया, यहाँ पर खुजाता हूँ हमारा हो गया, ये क्रिया हो गई, क्या खुजाता हूँ, सिर। तो सिर शब्द यहाँ पर हमारा कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जहाँ पर भी कर्म उपस्थित होगा सकर्मक क्रिया। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, काला शब्द कुत्ते की विशेषता बताने के कारण विशेषण है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, कहो रावण रावण जग केते। कहो रावण जग में संसार में कैसे कैसे रावण है, किस किस प्रकार के रावण हैं। ये रावण शब्द जो दूसरे बार प्रयुक्त हुआ है, यह एक प्रकार से उदाहरण के रूप में प्रयोग हुआ है, और ये पहला वाला व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। और तो हाँ, पहला वाला व्यक्तिवाचक बता रहा है और दूसरा वाला क्या बता रहा है, यहाँ पर जाति बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसको कहते हैं अधिकरण कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, कौन कौन से, एक वचन तथा बहुवचन। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आगरा शब्द हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, तो आगरा का बहुवचन नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, उनका जहाँ भी प्रयोग करेंगे वह लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलेगा, वो हमेशा अपने मूल रूप में ही रहेगा, तो उनको किस प्रकार के शब्द कहेंगे, अविकारी शब्द, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा, कवयित्री। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन ए दोनों ही ठीक ठाक लिखे हुए हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर जो है लोहा लकड़ी पुस्तक ये जातिवाचक संज्ञा है। शैशव शब्द जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। शिशु जातिवाचक संज्ञा है जिससे बना है शैशव। शैशव शब्द हमारा कैसा है, जातिवाचक नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। इस तरह ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही है। इस प्रकार से हमने संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक पर क्वेश्चंस को कवर किया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से इन्हें रिवाइज़ करें और ज़रूर बताएं कि यूपी टेट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।